चलिए आइए बात कर लेते हैं बचे हुए जो हमारे प्रश्न हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोग स्नेह और प्यार बनाए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप स्नेह और प्यार बनाए रखिए। मैं डेफ़िनेटली कहता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूँगा। चलिए आइए बात करते हैं अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कहा जा रहा है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी जीव मंडल। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नेरघट्टा के बारे में बात करते हैं। बन्नेरघट्टा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मांजली द्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो मांजली द्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए द्वीप नहीं द्वीप है, ठीक है। तो मांजली द्वीप के बारे में बात करते हैं तो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? वो है असम राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजली द्वीप जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यानी कि अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। अगर आपसे शांत घाटी भी पूछ लेता है तब भी आपको क्या लगाना है? केरल ही लगाना है। तो किस राज्य में शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली के बारे में बात करते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य की कैपिटल क्या है? तो केरल राज्य की कैपिटल है वो है एक तरीके से तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो है पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा जिसके नाम से आप जानते हैं। तो सुंदरवन जो है एक तरीके से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आपसे ये भी कह दिया जाता है या पूछ लिया जाता है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है या ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भी आपको क्या लगाना होगा? तो भी आपको क्या लगाना होगा या लगाना है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति है। सुंदरी वन के बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वन जो है मैंग्रोव वनस्पति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यानी कि अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो भारत में वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्रिकेट बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है। क्रिकेट बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बीलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। और लकड़ी अगर देखा जाए तो शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होते हैं या शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अगर हमें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन होना आवश्यक है? तो 33% वन होना आवश्यक है, यानी कि 33% वन होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में यदि बात करते हैं तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ है? तो चमोली जिले में प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर एक और प्रश्न आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग इस प्रश्न को एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइए, लिखिएगा। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। तो अगर देखा जाए तो जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे कब अवस्थित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कब इसे अवस्थित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो एक तरीके से देखा जाए जिम कॉर्बेट नाम का पुराना नाम है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए देखा जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो पालपुर कोनो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए अगर देखा जाए तो चयन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, पालपुर कोनो, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? विश्व की ग्रीन हाउस गैस में भारत का अधिभाग कितना है? तो 5% है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी थी? तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में उद्धृत हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी कि अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आपको सुपर टेट देना है तो UNFCCC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब किया गया था? तो जब रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है, जो ब्राज़ील में है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास सम्मेलन का गठन किया गया था, तभी इसकी स्थापना किया गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रियो डी जेनेरियो में जब सम्मेलन किया गया था 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण के संदर्भ में, तब क्या किया गया था? UNFCCC का गठन किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता रहता है कि डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना के बारे में अगर देखा जाए तो NAPCC के बारे में 2008 में प्रकाशित किया गया था। और NAPCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश है चीन, और जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अगर देखा जाए तो 28% की हिस्सेदारी है। 28% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दाची गांव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची गांव अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है जो कश्मीरी मृग या हंगुल प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 2018 में यही प्रश्न आया था। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र मतलब एक तरीके से कितना प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए वनों का? तो वो है 24.16% होना चाहिए। चलिए ये रही आपकी PDF आज आपकी कंप्लीट हो गई, और ऑनलाइन क्वेश्चन जितने भी थे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करवा दिया। अभी ये मत सोचिए कि सारा कुछ खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट PDF में आपको बहुत जल्द ही ऐड करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्लास को आपको क्या करना है, 1 से 2 बार आपको जरूर देखना है। जो लोग एक बार देख चुके हैं वे पहली क्लास को फिर से देख लें एक बार, यदि उन्हें समय मिल रहा है थोड़ा सी स्पीड बढ़ाकर भी चाहे देख लें, लेकिन वे देख जरूर लें एक बार और, ठीक है, ताकि उन्हें पूरी तरीके से याद हो जाए।
ठीक है, तो और एक और काम करना है कि सबको शेयर कर दीजिए और सबको बताइए कि ओनली टेट पर चलें, जहां आपके सपनों को पूरा करवाया जा रहा है, जहां पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, परीक्षा की तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।